भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप IMF से कर्जा ले रहे हैं, रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप IMF से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आगे हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद ही दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, आप थोड़ा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप IMF से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल। उसकी खास चीजें कुछ आपके कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप IMF से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, TTP को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई उन्होंने। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं कि सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब हैं। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो अब खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। और दूसरा, आज आगे चलते हैं, आपने असेंबली की बात की है कि नए वजीर-ए-आज़म आ गए हैं। नए मैं तो नहीं समझता हूं, पुराने ही हैं। नहीं, वो कहते हैं पुरानी शराब नई बोतल डाल दी आपने। ये नई असेंबली क्या है? 4 साबिक वजीर-ए-आज़म इसमें आज आए हैं, 4 साबिक स्पीकर इसमें आए हैं, 3 साबिक सदर इसमें आए हैं, 1 सदर का दामाद आया है, 3 साबिक सदूर के पोते आए हैं, 1 साबिक सदर का नवासा आया है। ये आपकी असेंबली, ये इलेक्टेबल्स। लेकिन सर, आते के साथ ही जो फर्स्ट स्पीच दी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी कुछ अजीब ही थी। वो बता रहे थे कि सबकी तनख्वाहें कर्जे से दे रहे हैं, और साथ ही उन्होंने भारत के ऊपर भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर तो नहीं ना इसको कहते हैं, ठीक? कौन सी तकरीर? कानों में टूटियां लगा के जितना उन्होंने शोर डाला है दूसरी साइड पे, ये कौन इसको तकरीर कहता है? ये कौन इसको फ्यूचर कहता है? क्या होगा? मुझे, मेरा आरजू, मैंने शायद पिछले सेगमेंट में भी आपको बताया था, आपकी स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस असेंबली के बाहर एक और असेंबली लगा करेगी। पंजाब के अंदर, पंजाब के असेंबली के बाहर एक दूसरी असेंबली लगा करेगी टेंट के नीचे। आपका हर इस वक्त PTI का बच्चा जाके पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ले रहा है। पहले लाहौर हाई कोर्ट, भट्टी साहब वहां से उनको वो रिलीफ देते थे।
ये क्या मजाक है, क्या स्टोरी है, मेरी समझ से बाहर। इस तरह कंट्री चलते हैं जिस तरह आप चला रहे हैं। आप खुद कभी, मैं आपके 250 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान है? जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? करप्ट तरीन कंट्री है आपका, दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान है, क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करते हो? ये छोड़ दो ये बातें करनी, या करप्शन कर लो या फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, एक साइड पे तो आओ। लेकिन ये कि आप ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं, यहां ये तरक्की करना, इन्होंने कह दिया हमने तरक्की नहीं करनी। और शायद ये अगर देखा जाए आरजू, अगर हिस्टोरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकिल इनका पूरा हो चुका है। कभी रोम भी एक सुपर पावर था, कभी, आज नहीं है, आज नहीं है। कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, आज नहीं है। अमेरिका का मेरा ख्याल अब टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं, अब इनको ओबामा ने जो इनको एक डोज दे दी है कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, अब आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ, आप बिल्कुल मरवाना पियो, चुप करके बैठ जाओ, तो रिलैक्स करो। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, कोई गोरा काला यहां पे नहीं पढ़ रहा है। जो आखिरी खबर आपको मैं बताना चाहूंगा, मायूस क्यों हुआ था, मैं जहाज के अंदर बैठा न्यूज देख रहा था, पढ़ रहा था, जिस शहर में मैं रहता हूं, जिस शहर में मैं बैठा हूं, फॉक्स के ऊपर गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, 11 साल का एक बच्चा है, उसने 17 गाड़ियां चोरी की, 17 गाड़ियां, 11 साल के बच्चे, जुवेनाइल, और उसको छोड़ दिया जाता है और वो गाड़ियां मुसल से चोरी कर रहा है, रॉबरीज में इन्वॉल्व है, 11 साल का बच्चा। जिस कौम, छोड़ भी दिया 11 साल के बच्चे जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती, उसको यह पता है गाड़ी खोल के चोरी किस तरह करनी, और उसको कोई सजा जजा नहीं। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है इस वक्त, उन्होंने मैनहट्टन को, टाइम स्क्वायर को यरगमाल बना रखा है। अमेरिका के खिलाफ कई ममालिक इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि प्लीज न्यूयॉर्क मत जाए, वहां पे वो टूरिस्टों को गोलियां मार रहे हैं। ये हालात है, पर तरक्की किस तरह करेंगे, किस तरह तरक्की करेंगे? और मैं अभी भारत से होके आया हूं, मैं आपको मैं हकीकत बताता हूं, मैं पहले भी कई दफा गया हूं, इस दफा भी गया हूं, मैंने कोई पुलिस का नाका कहीं नहीं देखा। 4 या 6 स्टेटों में, मुख्तलिफ शहरों, मैंने पुलिस को हरासा करते नहीं देखा किसी को। आप देख लें आपके अंदर क्या हाल है। आप जिस शहर में बैठी हैं, हर 5 मिनट, हर 5 माइल के बाद आपके गाड़ी का ट्रंक खोला जाता है, कहते हैं खोले आप कहां से, कहां जा रहे हैं, जिस तरह वार जोन में घूम रहे हैं। तरक्की किस तरह हो? राम मंदिर की सुरक्षा भारतीय एजेंसियों के लिए एक अहम सवाल है। अयोध्या में मंदिर की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है। इस बीच राम मंदिर की वेबसाइट की सुरक्षा करने की भी चुनौती सामने है। दरअसल जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा का दौर चल रहा था, तो राम मंदिर की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश भी की गई थी, जिसे सरकार के साइबर विभाग ने असफल कर दिया। एक रिपोर्ट की माने तो जनवरी में कई बार पाकिस्तान और चीन के हैकरों ने यह कोशिश की थी कि राम मंदिर की साइट को हैक कर लिया जाए या फिर पूरी तरह से ठप कर दिया जाए, लेकिन साइबर सेल की सतर्कता के चलते ऐसा नहीं हो सका। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने भी कहा कि राम मंदिर की वेबसाइट के अलावा प्रसार भारती की साइट भी हैकरों के निशाने पर रही। इसके अलावा यूपी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ अहम साइट को भी हैकर टारगेट करना चाहते थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हैकर्स की ओर से साइबर अटैक की कोशिश हो सकती है। इसके चलते टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने मुस्तैदी और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। उनकी ओर से कुल 264 साइटों की निगरानी बढ़ा दी गई थी, ताकि हैकर्स उनमें सेंध न लगा सके। जिन साइटों की सुरक्षा में इजाफा किया गया था, उनमें राम मंदिर, प्रसार भारती, यूपी पुलिस, एयरपोर्ट, यूपी टूरिज्म और पावर ग्रिड आदि शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के कुल 140 संदिग्ध आईपी एड्रेस से राम मंदिर और प्रसार भारती की वेबसाइट को टारगेट भी किया गया था। संदेह होने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को आदेश भी दिया गया था कि वे इन संदिग्ध आईपी एड्रेस की एक्सेस को ब्लॉक कर दे। यही नहीं, इसके बाद भी चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की संदिग्ध गतिविधियां दर्ज की गई और फिर कुछ और आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि कुल 1244 आईपी एड्रेस थे जिन्हें ब्लॉक किया गया और उसके बाद साइबर अटैक की घटनाओं में कुछ कमी दर्ज की गई।